हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2019 के मैथ्स के पेडागोजी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन 30 से ये स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें सिर्फ पेडागोजी देखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। नहीं तो पेडागोजी क्यों, हम 30 के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये कह रहा है 3 ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 14 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो बताइए 31 का सही आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पुश कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड कह रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 कह रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है और जो हम ऑप्शन देखेंगे इसमें जो नेगेटिव होगा हम उसी को टिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। तो बताइए 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है। ये क्या बोल निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है और जो सही नहीं है हमें वही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कह रहा है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक के सभी संख्याओं के विभाज्य होगी निम्न है। पहला ऑप्शन कह रहा है 10, दूसरा कह रहा है 100, तीसरा कह रहा है 604, चौथा कह रहा है 2520। तो बताइए 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2520 2520, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का धन है तो उसके पास ₹5 और ₹10 के कितने सिक्के हैं। किस सिक्के 10 के सिक्कों की संख्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्रमशः 18 और 17। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्रमशः 10 और 15। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्रमशः 15 और 10। चौथा ऑप्शन कह रहा है 20 और 5। तो बताइए 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 और 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए
7.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड 7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पुश करके इसको सॉल्व करें। पहला ऑप्शन कह रहा है 52.5, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है 150, ओनली 50। तो बताइए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 36 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 12 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 कह रहा है, ओ माय गॉड, सॉरी गाइज, ये पता नहीं आज टैब सही से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की कितने वृक्ष हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 20। तो बताइए 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है। तो बताइए 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 घंटे 15 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करके समझाएं तो आप कमेंट जरूर करें, हम सबको सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आप ऑप्शन देख लें, उसके बाद बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 कह रहा है, 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। पहला ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, चौथा है 120 सेंटीमीटर। तो बताइए 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 60 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये कह रहा है, कक्षा सेकेंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। पहला ऑप्शन है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, तीसरा ऑप्शन है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, चौथा ऑप्शन है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो बताइए 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 कह रहे हैं, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। पहला ऑप्शन है त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, बी कह रहा है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, सी कह रहा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना, डी कह रहा है संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। तो बताइए 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 कह रहे हैं, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है चौपर टाइलिंग, दूसरा है समिति, तीसरा है प्रतिरूप, चौथा है अनुपात। तो बताइए 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ये जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमारे प्राइमरी
स्कूलों के मैथमेटिक्स के करिकुलम पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। पहला है पैमाना, दूसरा है ग्राफ पेपर, तीसरा है भाग, चौथा है टाइम। तो बताइए 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्राफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? पहला है लिंग, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा है गणित का स्वरूप, चौथा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो बताइए 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, दूसरा है कागज की पट्टियों का प्रयोग, तीसरा है डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग, चौथा है संख्या चार्ट का प्रयोग। तो बताइए 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कागज के पट्टियों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना को निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, दूसरा कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को अवसर देने के वे संकल्पनाओं की रचना करें, चौथा ऑप्शन कह रहा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो बताइए 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को अवसर देना, जिसमें खोज करना, अपना अनुभव शेयर करना, अवसर देना, ये सब जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो आंसर पॉजिटिव हो जाता है और ज़्यादातर हमारे सही आंसर्स वही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। 48 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्ष्य नहीं माना जा सकता? पहला है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो बताइए 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? पहला है गणितीय तथ्यों को सीखने के बारे में है, दूसरा है गणितज्ञों से सच्चाई का अधिकार आविष्कार अपेक्षित करना चाहिए, तीसरा है गणित पूर्णतया विषयपरक है, चौथा है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो बताइए 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, दूसरा ऑप्शन है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, चौथा ऑप्शन है संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो बताइए 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, दूसरा है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का
गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। पहला है मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, वैकलित जमा, वैकलित घटा। तो बताइए 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलनात्मक जमा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। दूसरा ऑप्शन है यह योगात्मक प्रकृति का है। तीसरा ऑप्शन है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। चौथा ऑप्शन है यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो बताइए 53 का सही आंसर क्या होगा। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों का स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखने चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो बताइए 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है परिकलन में निपुणता की क्षमता। चौथा ऑप्शन कह रहा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो बताइए 55 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणितीय प्रक्रिया के तर्क संगतता देने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 कह रहा है सुपर बाजार में सब्जियों की कुल सूची निम्नलिखित है। टमाटर, आलू, गाजर, लौकी, मिर्ची ये इतने मात्रा की है और इसका इतना, इन्होंने कितना है 1 के जैसा टमाटर 1 केजी लिया, इसका मूल्य है 40 रुपये। इनको जोड़ना है और उसके बाद नीचे जो लिखा गया इसको सॉल्व करके बताना है इसका 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप वीडियो को पुश करके इसको जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 87.50। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। संख्या क्या होगी बताइए। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 57। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 कह रहा है एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे 50 रुपये, 2 घंटे के ऊपर 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10। डी ऑप्शन कह रहा है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये।
ई कह रहा है 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपये। राजीव ने अपनी कार को 17 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो बताइए 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, 150। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या तृतीय स्थान पर होगी? आप इसको पढ़ें और बताएं। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 707। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक, 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक, इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 60482। तो आज हम इस वीडियो में हमने मैथ्स के 30 क्वेश्चन देखे। आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।